बाबा लाएगा क्रांति, बाबा लाएगा क्रांति, बाबा लाएगा क्रांति, बाबा लाएगा क्रांति, हो बाबा लाएगा क्रांति। एक नया जोश, एक नई उमंग, बाबा लाएगा क्रांति। एक नया जोश, एक नई उमंग, बाबा लाएगा क्रांति। एक नया जोश, एक नई उमंग, बाबा लाएगा क्रांति। जहाँ शांति हो वहाँ आनंद हो, बाबा लाएगा क्रांति। जहाँ शांति हो वहाँ आनंद हो, बाबा लाएगा क्रांति। जहाँ शक्ति हो वहाँ मुक्ति हो, बाबा लाएगा क्रांति। जहाँ शक्ति हो वहाँ मुक्ति हो, बाबा लाएगा क्रांति। जहाँ शुद्ध हो वहाँ पवित्र हो, बाबा लाएगा क्रांति। जहाँ शुद्ध हो वहाँ पवित्र हो। मैं बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि बाबा जाने हैं मन की बात। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे चंगे भले होंगे। ओ बल्ले बल्ले यीशु की, बल्ले बल्ले यीशु की। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब इसलिए ताकि मुझे यूट्यूब पे लाइव आने का है। ये मैं नया व्लॉग लेके आ रहा हूँ, ना ही मुझे यूट्यूब पे से पैसा कमाना है, ना ही मुझे सब्सक्राइबर ना मोनिटाइज करना है। मैं तो सिर्फ आनंद के लिए यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। प्लीज सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और शेयर कर दो। मैं एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पे चढ़ाते क्या है, क्या पिलाते खिलाते हैं उनको? वाइन रहती है, वाइन, शराब जी। तो जीसस को शराब क्यों पिलाते हैं? अब वही बात मुझे भी समझ में नहीं आती गुरुजी। चल वे कुछ नहीं जानता, वे तो भला व्यक्ति है। बाबा जी वो भला व्यक्ति है, वे कुछ भी नहीं जानता है। मैं जानता हूँ। वे वाइन नहीं है, वे शराब नहीं है, उसे द्राक्ष रस कहते, दाख रस कहते। दाख रस यानी अंगूर का रस। अंगूर लेते हैं, उसको टब में डालते हैं, धोते हैं उसको सोडा बीडा डाल के, और ग्राइंडर में डालते हैं, और ग्राइंडर में डाल के उसको गोल लेते हैं और उसका रस निकाल कर वो पीने के लिए हो जाता है। उसको बोलते हैं दाख रस। दाख रस यीशु को पसंद था। वो यीशु मसीहा को दाख रस पसंद था। उसने अंतिम दिनों में उसका जो अंतिम भोजन था, वो अपने चेलों के साथ में बैठा था अंतिम भोजन के लिए। वो सूली पे जाने के पहले, मरने के पहले, सूली के ऊपर पकड़ा जाने के पहले वो चेलों के साथ में बैठा था और उसने कहा, तुम में से मुझको एक जन पकड़वाने वाला है। वे सब आपने एक मिक को देखने लगे और कहने लगे, गुरुजी गुरुजी क्या मैं हूं, क्या मैं हूं आपको पकड़ने वाला? और जो यहूदा नाम का व्यक्ति, वो जो चेला यीशु को पकड़ने वाला था, उसने कहा, हे रब्बी क्या मैं वह हूं आपको पकड़ने वाला? यीशु ने कहा, तूने कह चुका है कि तू ही है। फिर यीशु ने रोटी लिया और आशीष मांगकर तोड़ी और कहा कि तुम लोग इससे खाओ, कि ये मेरा शरीर है। रोटी मेरा शरीर है, तुम लोग खाओ। अंतिम भोजन था यीशु का। वो सूली के ऊपर जाने के पहले उसने अपने चेलों से कहा, ये रोटी मेरा शरीर है, तुम खाओ। और उसने कटोरे में दाख रस लिया और कहा कि तुम सब लोग इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का वह लहू है, मनुष्य के पापों के निमित्त बहाया गया है। हालेलुया। उसे रक्त, उसने कहा गया, वो मेरे वाचा का रक्त, यानी नया करार उसने कहा गया है। हालेलुया। देखो, दाख रस तो अंगूर से बनता है, दाख रस अंगूर से बनाता है। लेकिन एक शादी में यीशु आमंत्रित था और यीशु का पहला चमत्कार, वहां पे दाख रस खत्म हो गया था और उसकी माँ यीशु के पास में आई और कहने लगी, वहां पे दाख रस खत्म हो चुका है। और वहां पे जो दूल्हे का पिता, यानी दूल्हे के पिता वहां पे खाने पे बैठा है। तो यीशु ने कहा कि जाके वहां पे पानी से रांजन भर दो। चले गए, वहां पे उन्होंने पानी से रांजन भर दिया
और फिर बाद में कहा कि उसको उसमें से निकाल कर जो भोजन पे बैठा है उसको दो चखने को। उन्होंने वैसा ही किया, उसमें से मग्गा भरकर निकाल कर जो भोजन पे बैठा था उसको चखने को दिया। उसने जब चखा और उसने कहने लगा कि जो शुरुआत में जो दाखरस तू बांटा था वो आखिरी के भोजन के लिए भी वैसी संभाल के रखा था, लेकिन उसको क्या पता था कि वह दाखरस पानी से बनाया था। वो दाखरस जब पहले दाखरस ही पीते थे, हर एक शादी में हो या किसी कार्य में हो तो वहां पे दाखरस का ही विषय होता था। दाखरस को वाइन कहा गया है इंग्लिश में। दाखरस यानी अंगूरों से बनाया जाता है, उसको बोलते हैं दाखरस, यानी अंगूरों का रस। उसको वाइन सिर्फ शब्द कहा गया, वह वाइन नहीं है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। ओ मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, इस जगह तेरी शोहरत नहीं है, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।